नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके लिए आपका प्यारा सा चैनल जो आपकी हर आवाज़ को उठाने के लिए हर तरह से, चाहे पढ़ाने का मामला हो, चाहे कोई आवाज़ उठानी हो, उसमें हम आपके साथ रहते हैं। किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपका साथ देते हैं, आपको पता भी है। तो मेन चीज़ क्या है, जैसे आपने थंबनेल देखा, उसके अंदर देखो बच्चों की डिमांड पूरी, यानी आपने बार बार पीछे कल वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैंने एक बात बोली थी, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा आपके मैसेज भी आए, सर ऐसा होना चाहिए। तो उसके ऊपर यानी आपकी डिमांड के हिसाब से, ठीक है, को टीचरों से बात की और भी ये होना चाहिए। तो सभी जितने भी बुद्धिजीवी हैं आप जैसे, तो उन्होंने यही बताया भी हाँ सर ये बहुत बढ़िया है, और पीछे भी जो गलतियाँ हुई थी वो कम से कम दोबारा न दोहराई जाए। और जो बच्चे कम नंबर हैं, मान लो, ठीक है ना, किसी वजह से कम आ भी गए हैं, लेकिन लगने चाहिए सारे के सारे, लगभग पोस्टें खाली नहीं जानी चाहिए। वेटिंग लिस्ट वाला भी फंडा आपका बहुत ही कम हो जाएगा। तो उसका एक स्टेप है आपके पास, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपके लिए खड़े हैं और आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, सभी बच्चों का फ़ायदा होने वाला है। बोलो जी नंबर कम है उनका ही होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आपका भी होगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ आप सब जानते हो, तो वो क्लेरिफाई हो पाएगी। कुछ फ्रॉड कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर निकल पाएंगे, कुछ ऐसे भाई हैं जो पहले से जॉब पा चुके हैं लेकिन वो नहीं जाना चाहेंगे, तो उन कैंडिडेट को मौका मिलेगा, क्योंकि अगर वेटिंग वाला सिस्टम होता है तो बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए है। पढ़ लिए आप, अब आपका स्टेप है वो हर स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कट ऑफ कम कैसे जा सकती है वो आप पे डिपेंड करता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनी जाती है। कम नंबर वालों को मौका मिलेगा, ठीक है। कल का दिन, कल के दिन की बात करें तो कल आपको पता भी है 31 तारीख है, और बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और किसके पक्ष में फैसला जाएगा ये तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन जो होगा बढ़िया ही होने जा रहा है। यानी दुआ यही करेंगे भी कल फैसला आ जाए, जिससे ग्रुप सी की भर्तियां जो है वो पटरी पे स्पीड से चलने लगे, और दूसरी बात ग्रुप डी की भर्ती भी जल्दी हो जाए। यानी ग्रुप सी का पेपर अगर सारे हो जाएं और उसके बाद में सभी का रिजल्ट एक साथ आ जाए तो बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है। और ग्रुप डी वाले बच्चों का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में परेशानियां हर बंदे को रहती है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो कोई भी छोटी सी अफवाह आपके दिल में उतर जाती है, अगर वो आपके ऊपर स्टिक बैठती है तो कोई भी अफवाह फैला देता है, उस वो आपके दिमाग में और उतर जाती है भी, ये होगा क्या सर, आप टेंशन में आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे भी हैं। जब से पेपर दिया उसके बाद, पहले पेपर की टेंशन थी, और आज पेपर देने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कब रिजल्ट आएगा और कैसे आएगा, डीवी में क्या होगा, ये होगा, सारी बातें क्लियर करेंगे। कैसे कट ऑफ कम रह सकती है इसके बारे में दो बातें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है इसके अंदर। किसी को दूसरे को फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही शांतिपूर्ण आप एक काम करने वाले हैं, और आपकी आवाज़ सुनी भी जाती है। बोले जी कैसे सुनी जाती है? आपने देखा होगा, पहले बात को ध्यान से सुनिए, आपने देखा होगा भी बात कहाँ सुनी जाती है जी? हमारी सुनी नहीं जाती। सब बच्चों ने मिलकर ये कहा था भी सर उम्र में छूट चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस के अंदर आपको देखने को मिला, नोटिफिकेशन भी आ गया भी उम्र की छूट दी जाएगी। तो ये सुनी जा, अब अगर बोलता ही नहीं कोई, ठीक है ना, बिना बोलने से तो आपको पता है दिक्कत आपको ही होती है। थोड़ा बहुत तो बोलना, और एक दायरे में रह के बोलना, आपके लिए आपकी मांग आप रख सकते हो किसी के आगे, तो वो आप रख सकते हो, क्योंकि आपका ये अधिकार है। दूसरी बातें अगर कहें तो हरियाणा पुलिस में भी ये हुआ, टीजीटी पीजीटी वालों ने आवाज़ उठाई तो उनका भी कुछ हुआ। जैसे आपने बहुत ज़्यादा बच्चों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह किया, जिसकी वजह से आपने देखा भी पेपर भी होने स्टार्ट हो गए, केस भी सिमट गया। तो इसके लिए आगे का प्लान जो है भी सिलेक्शन हो, और सबसे ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, इसके लिए हम करेंगे एक कैंपेन, जिसके अंदर ट्विटर कैंपेन जिसको हम बोलते हैं, और उसके अंदर डिमांड हमको उठानी है ऑफलाइन डीवी की। ऑफलाइन डीवी की डिमांड उठाने से क्या होगा जी, हमारा फ़ायदा क्या होगा, उसमें हमारा नुकसान क्या होगा? देखो, हो सकता है ऑनलाइन डीवी के कारण आपका 8-10 दिन जल्दी रिजल्ट आ जाए, और हो सकता है
8-10 दिन लेट ऑफलाइन डीवी के कारण हो जाए, लेकिन 10 दिन रिजल्ट लेट आए और 10 दिन पहले रिजल्ट आ जाए और हमारा सिलेक्शन ना हो, तो हमारे लिए तो वो चाहे 15 साल बाद आए, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उस बच्चे का, उसका नुकसान हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वेट करना भी पड़ जाएगा। और ऐसा हो जाए, मान लो जैसे डिप्लोमा है, जो कैटेगरी में किसी में डिप्लोमा है, किसी भी के पास है, और किस प्रकार का डिप्लोमा है, जैसे हम फायर ऑपरेटर की बात करें, जैसे स्टाफ नर्स की बात करें, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने एक्सपीरियंस गलत लगा रखा है, प्राइवेट बना के लगा रखा है, ये कैसे क्लियर हो पाएगा बताओ? ऑनलाइन डीवी में बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अगर मान लो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, या बीटेक वाले कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, और उन्हें ऑनलाइन डीवी करवा के फाइनल लिस्ट में अगर न डाला जाए, मान लो, सोच के देखो, तो आपको कैसे पता चलेगा डीवी के अंदर भी आप एलिजिबल हो या नहीं हो? सोच के देखो एक बार, ठीक है। और आपका AWS एलिजिबल है या नहीं है, आपका BCA का सर्टिफिकेट एलिजिबल है या नहीं है, आपके एक्सपीरियंस का नंबर एलिजिबल है, ये कैसे पता चलेगा? यानी फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा फिर तो, भी हमारा लगा या नहीं लगा। फिर तो हम रिजल्ट देख ही सकते हैं, स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं, आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर क्या करेंगे बताओ? ठीक है ना। और दूसरी बात, फ्रॉड के लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रॉड के चांसेस कैसे हो जाते हैं सर? फ्रॉड के चांसेस इस प्रकार से ज़्यादा हो जाते हैं, आपने कभी देखा होगा 18,000 वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई थी, ग्रुप डी में आज भी कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटे वाले जे, उन्होंने बिना बिना जो आपका स्पोर्ट्स कोटा होता है वो ले लिया, ठीक है ना, और स्पोर्ट्स कोटा ले लिया और उनका सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं था, ठीक है। तो बहुत से कैंडिडेट के ऊपर आज भी वो ज्वाइनिंग करवा दी, उनकी डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग करवा दी, वो ज्वाइन करके सैलरी भी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक केस चल रहा है, अभी तक उनको बाहर नहीं किया गया। आपको देख ये चीज़ आपने देखी भी होगी। यानी कोई भी फ्रॉड तरीके से कोई नंबर ले लेता है, ठीक है। आप नंबर हटाना चाहते हैं, मान लो गलती से आपके नंबर रह गए, गलती से आपके नंबर रह गए और आप हटाना चाहते हैं, तो ऑफलाइन डीवी में उसका सॉल्यूशन होगा। किसी का नाम गलत है मान लो, तो ऑनलाइन में हम कैसे पता लगा पाएंगे? ऑनलाइन डीवी आपने जमा करवा दिया, अगर उसके अंदर मिस्टेक के कारण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है, या तो ये बातें क्लियर हो जाए किसी न किसी तरीके से, या तो इंटरव्यू दे के क्लियर हो जाए, या ये मतलब स्टेटमेंट जारी करे भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, भी किसी का पापा का नाम गलत है, किसी के मम्मी का नाम गलत है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई हमारे डॉक्यूमेंट में कमियां हैं, सेमेस्टर की नहीं लगाई, तो उसके लिए हमें ऑफलाइन डीवी की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफलाइन डीवी के अंदर क्या होगा जी, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो एलम लग चुके हैं, लेकिन वो दोबारा एलम नहीं लगना चाहते, लेकिन उनके नंबर कम बनते हैं, तो वो सोचेंगे क्या पता ऐसे हमें हो जाए, तो वो करवा देंगे, लेकिन उनका फिर दोबारा एलम में आ जाएगा, तो एलम ज्वाइन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से नुकसान ये होने वाला है, क्योंकि जो कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता था वो तो बाहर हो गया ना, वो तो बाहर हो गया बेचारा। बोलो जी वेटिंग लग जाएगी। आप बताओ वेटिंग लगने का फ़ायदा ये भी होगा, देखो एक तो 700-800 कैंडिडेट या 1000 कैंडिडेट पहले ही बाहर हो जाएं, जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, या जो ज्वाइन करना ही नहीं चाहता, या जो 500-700 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते, या ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो लाइनमैन लगे हुए हैं, लाइनमैन दोबारा ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो नहीं जाएंगे डीवी पे, बहुत ही कम चांस है। तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक आप फ्रॉड बोलो जी, आपकी हवा थी और बहुत ज़्यादा पहले बच्चों के जी फॉर्म भर रहे हैं लोग, ऑनलाइन वो कर रहे हैं, डीवी लेके आ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, फलाना धिगड़ा, ये बहुत से कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है ना, बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो कन्फ्यूज़न सारे के सारे, क्योंकि जो फ्रॉड होगा वो तो नहीं जा पाएगा, वो सोचेगा यार क्यों धरा जाएगा इन्हें से, इससे अच्छा है नौकरी से आप आगे से कैंसिल होगा, इससे बढ़िया है अब की बारी रहने देते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो अब्सेंट होंगे। मान के चलो अगर 1000 कैंडिडेट भी ऐसे निकल जाते हैं, भी 1000 कैंडिडेट जो या तो ज्वाइन नहीं करना चाहते या जाना नहीं चाहते वहाँ पे, या अब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो 1000 बोलो जी 600-700 की वेटिंग लग जाएगी, तो 700 की वेटिंग तो है ही है, तो 1000 कैंडिडेट और जो बहुत बढ़िया कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं, रियल में जो अपना ओरिजिनल सब कुछ रखते हैं, और वो नौकरी लग जाए 1000, तो आप सोच के देखो भी 1000 कैंडिडेट को मौका मिल रहा है एक छोटी सी भर्ती जिसको हम कह सकते हैं लाइनमैन की। बहुत सी भर्तियां और भी है जिनके अंदर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। ग्रुप डी में भी ऐसा हो तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत तरीके से मतलब या जाना ही नहीं चाहेंगे, सीधी बात है, ऑनलाइन में भी नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि उनका पहले से ज्वाइनिंग हो चुकी है या और इस तरीके से। तो ऑफलाइन डीवी का बहुत फ़ायदे हैं, फ़ायदे बहुत हैं। एक तो मतलब गलतियाँ, आपको कैसे पता चलेगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो? आपको पता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चलेगा, अगर कोई गलती है तो वहाँ पे आपको बताई जाएगी, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा।
तो सारे के सारे तैयार रहो, वीडियो को शेयर करना ज़रूर ज़रूर। और देखो करना क्या है जी, मेन बात क्या है, हमें करना क्या है जी, ठीक है। बोलो जी करना क्या है, ठीक। तो हमें करना क्या पड़ेगा सर जी, ये बताइए, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये, तो करना कुछ नहीं है, आपको घर बैठे सोड के अंदर बैठे बैठे दो चार ट्वीट करने हैं, ठीक है। आपके लिए है, आज नहीं करने हैं, आपको बता रहे हैं। कुछ ये भी कहेंगे ये तो गलत है, जो फ्रॉड है वो ये कहेंगे, जो फ्रॉड है वो ये कमेंट जरूर करेंगे, ये तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो भर्ती को खींचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह होते हैं, पता है ना, फ्रॉड वाले तो हमेशा वो तो खींचने का काम करेंगे भी, कैसे न कैसे ही हट जाए, तो वो गलत कमेंट भी आ सकते हैं। लेकिन उसकी परवाह न करते हुए आप ओरिजिनल कैंडिडेट के हम साथ हम खड़े हैं, ताकि आपको कल को दुख ना हो भी। कल को आपका मुंह जो होता है ना, वो 4-5 दिन की खट्टी लस्सी हो जाती है, उसका जैसा ना हो जाए, ठीक है। जो फिर किसी के काम की नहीं रहती, उसमें अलग ही मतलब उसका विचार और सारे स्वाद अलग ही होता है, ठीक है ना। डकार बहुत खतरनाक आती है फिर पीने के बाद। तो ऐसा काम पहले कर लो, ताकि, बोलो जी इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ भर्ती में इसमें एक कैंडिडेट बोल देगा भर्ती लेट हो जाएगी, अरे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आवाज़ उठाई जाएगी। तो कम से कम अगर ऑनलाइन भी डीवी होगा तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पोर्टल के अंदर वो चीज़ें ज़रूर डाली जाएगी जो आपकी कमियों को सुधार सके। समझ रहे हो ना बात, या नहीं समझ रहे भी। ऑनलाइन के अंदर भी पोर्टल जब खुलेगा तो उनमें कम से कम ये चीज़ें ज़रूर डाली जाएगी भी, अगर कोई गलती है तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या एफिडेविट भी आप अपलोड कर दिए, क्योंकि ध्यान में दिलाना पड़ता है सारी बातें, क्योंकि पता ही आपको भी। वहाँ पर कम से कम ये डाला जरूर जाएगा, बोलो जी ऑफलाइन नहीं हुआ ऑनलाइन हो गया तो भी उसमें बहुत सुधार होगा। अगर ऑनलाइन हो भी जाता है भी, मान लेते हैं 0% अपनी बात, 1% मानने ने, ठीक है भी, ऑफलाइन नहीं करवाने का टाइम अपनी स्टेटमेंट दे दे। लेकिन वहाँ पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं भी ऑनलाइन के अंदर कम से कम ऐसी सुविधा हमें दी जाए जिससे हमें पता चल सके भी हम एलिजिबल हैं या नहीं है। यानी उसके अंदर कम से कम हमारा कोई डॉक्यूमेंट में गलती हुई है तो उसको सुधारने का, कोई एफिडेविट वगैरह करने का या अपलोड करने का हमें मौका दिया जाए, ठीक है। उसमें पारदर्शिता लाई जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आवाज़ उठा सकते हैं जिसमें से आपकी बातें सुनी जाती है और हरदम सुनी गई है। बोलो जी कोई नहीं सुनता, हर बात सुनी जाती है, चाहे लेट हो जाए, वो टाइम का वेट करते हैं। और टाइम अभी सही है, लोहा बिल्कुल गर्म है और हथौड़ा आपको मारना है। अगर आपके हथौड़े में दम है, ठीक है ना, तो जितने चाहे उतने ट्वीट करिएगा। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो अपने आप से मतलब नहीं, फिर औरों की गलती निकालना छोड़ दीजिएगा। जब भी तो टीचर बार बार आगे नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है भी आज कोई भी बच्चा आंदोलन करने जाता है तो ऑनलाइन तो मतलब घर बैठे बैठे कमेंट करेंगे आप सहायता नहीं, अरे तू सहायता नहीं कर रहे, आप कहाँ बैठे हो, आप तो यहीं बैठे हो घर पे। आप घर पे बैठ के कमेंट कर रहे हो, रैली में आंदोलन में होते तो कमेंट नहीं कर पाते। यानी आप अपने अंदर झांकिए, आप कितनी बार गए हैं, ठीक है। जो गए हैं उन बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। बहुत ही उनका बहुत ही मतलब धन्यवाद है भी। इस तरीके से पहली बार आपने आंदोलन देखा होगा जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, ठीक है। आवाज़ उठानी पड़ती है हर जगह, हर जगह आपको देखा है, आपने रेलवे में भी देखा होगा, ठीक है। और रेलवे के अंदर भी ऐसा हो रहा है। शांतिपूर्ण से काम कीजिए, अपनी मांगों को आप उठा सकते हैं, ठीक। तो ये बातें आपके लिए थी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और बताना भी हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सभी टीचरों ने मिलकर एक टाइम रखा है। सभी आपके जैसे बुद्धिजीवी जितने भी हैं उनसे किया गया सर ऑफलाइन और ऑनलाइन के फ़ायदे क्या है, तो कम से कम उन्हें पता भी है, क्योंकि टीजीटी में हुआ था, ठीक है। आईटीआई के इंस्ट्रक्टर में ऑनलाइन हुआ था, उसके अंदर आज भी केस चल रहा है, यानी बहुत से फ्रॉड कैंडिडेट लगे हुए थे। तो उनको पहले से ही बाहर कर दिया जाए तो कम से कम एलिजिबल कैंडिडेट तो जाए बेचारा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने रखी जा रही है, आपका ही है, ठीक है। किसी भी टीचर का इसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपका ही पॉजिटिविटी है और आपके ही लिए ये काम किया जा रहा है। तो इसका सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको शेयर करें। और 1 तारीख को भूलना नहीं है, ग्रुप C&D का ऑफलाइन डीवी हो, इसकी हमें डिमांड उठानी है। सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, कहीं नहीं जाना, कहीं हड़ताल नहीं करनी, कोई आंदोलन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें आवाज़ उठानी है। क्या उठानी है? ऑफलाइन डीवी हो, ठीक है। ज़्यादा से बच्चों को मिलेगा मौका, ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ ऑटोमेटिक कम आ जाएगी, क्योंकि फ्रॉड कैंडिडेट भी निकलेंगे और कुछ नहीं जाना चाहते वो भी निकलेंगे, ठीक है। कुछ अपसेंट भी होंगे, कोई लग चुका है कहीं ना कहीं, मतलब हरियाणा पुलिस में लगा हुआ नंबर कम, यार छोड़ यार 1 दिन 2 दिन क्यों ख़राब किए, तो इस चक्कर में भी
बहुत से कैंडिडेट चले जाएंगे जिनकी इच्छा नहीं है ज्वाइन करने की। तो आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपके साथी को, आपके परिवार वाले को, आपके रिश्तेदार को, किसी न किसी को जॉब मिलेगी तो कितनी अच्छी बात होगी यार। ठीक है, तो और पारदर्शिता पारदर्शिता तो एकदम क्लियर होगी। ऑफलाइन डीवी के अंदर जो पारदर्शिता आती है ना भाई, ऑनलाइन में नहीं आ पाएगी, कभी भी नहीं आ पाएगी। ठीक है, ट्वीट डेट जो है वो 1 फरवरी रखी गई है, क्योंकि कल कोर्ट का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा, उसके बाद हम, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आ सकता है उसके बाद में, तो कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो उसके लिए हमें ये बात HSSC के कानों में डालनी पड़ेगी। यानी 1 फरवरी 2024 को हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 बजे से लगातार 5 बजे तक हमको ट्वीट करना है। ठीक है, और हैशटैग क्या लगाना है वो भी आपको दे दिया जाएगा, #HSSC डिमांड ऑफलाइन डीवी। ठीक है ना, तो हैशटैग लगाना है हमें HSSC डिमांड ऑफलाइन डीवी, ये भी आपको दे दिया जाएगा। तो इससे पहले आज वीडियो बनाने का फ़ायदा ये है, क्योंकि 31 तारीख के बाद कल तो फिर कोर्ट की वो चलेगी सबकी, आपको पता ही है अभी कोर्ट का फैसला क्या रहा, ये रहा वो रहा। तो उससे पहले आपको बताना ज़रूरी था। सब टीचर जितने भी हैं सारे के सारा आपका सभी टीचर आपका साथ देंगे, लेकिन टीचरों से साथ देने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ आप पे डिपेंड करती है, आप कितना कर पाते हो इस चीज़ को, आप कितना ट्वीट कर पाते हो, कितनी बार इसको रीट्वीट कर पाते हो, सारी चीज़ें आप पर ही डिपेंड रहेगी। तो आपका हक आपको ही लेना है। ठीक है, तो 1 फरवरी याद रहे, 1 फरवरी 2024 10 बजे से लगातार धुआंधार ट्वीट करने हैं और सभी का फ़ायदा होगा। यही थी आज के लिए वीडियो। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें। सभी डिप्लोमा बीटेक सभी का क्लियर हो जाएगा यार, नहीं तो ऑनलाइन के अंदर क्या होता है अभी, ऑनलाइन में हमें पता ही नहीं लग पाएगा। ऑनलाइन फाइनल रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग करवा दी, उसके बाद हम खेलते फिरेंगे। ठीक है, तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है सभी बच्चों का। वीडियो अच्छी लगे कमेंट ज़रूर करना भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके लिए मुहिम चलाई गई और आपके लिए आगे आके खड़े हुए हैं। तो इतना ही था आज के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपकी एक प्यारी सी नौकरी दे और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो, आपका भविष्य बहुत ही खुशहाल हो और मौज लो भाई। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।